आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई सालों से महाराष्ट्र में मसाजिद और तमामी मजहबी इबादत गाहों के लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरह की सियासी बयानबाजियाँ जारी है, उसे लेकर पूरे महाराष्ट्र के अवाम में एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 महीने से पूरे महाराष्ट्र में तमामी मजहबी इबादत गाहों के लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरह से कार्रवाई में तेजी आई है, उसके बाद नाज़रीन पूरे महाराष्ट्र में एक तरह का माहौल गर्म हो चुका है। इस मामले को लेकर औरंगाबाद शहर में भी तमामी मसाजिद से और दीगर मजहबी इबादत गाहों से भी लाउड स्पीकर उतार दिए गए, जिसके खिलाफ शहरियान में एक तरह का गम का माहौल है, एक तरह का अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और हुकूमत के साथ साथ पुलिस इंतजामिया से बार बार ये गुहार लगाई जा रही है कि मजहबी इबादत गाहों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त फौरी तौर पर दे दी जाए। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर औरंगाबाद शहर में गुज़िश्ता कई मरतबा मीटिंगें भी हो चुकी है। अमीर शरीयत इसी तरह शहर की दीगर मौजूद शख्सियात के एक वफ़द ने पुलिस कमिश्नर परवीन पवार से भी मुलाकात की थी और इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी इक़दाम करने की अपील की थी। और आज इसी मामले को लेकर नाज़रीन जिंसी पुलिस स्टेशन में डॉक्टर शोएब हाशमी के साथ शहर के सैकड़ों नौजवानों का एक वक्त पहुंचा और तकरीबन जिंसी हुदूद में आने वाली जितनी भी मसाजिद है, तकरीबन मस्जिदों के एप्लीकेशन दरख्वास्त फॉर्म पूर करके पुलिस इंतजामिया के सुपुर्द किए गए। इसी ताल्लुक से तमाम तफसीलात डॉक्टर शोएब हाशमी ने मीडिया नुमाइंदों के सामने पेश की। हम लोग यहाँ पर हमारी जो हमने एक टीम कायम की है पिछले इतवार को औरंगाबाद शहर में, जहाँ पर मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर की परमिशन लेने की बात हुई थी, उसको लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 17 पुलिस स्टेशन के एरिया में जो मसाजिद आती है उसके लिए बहुत जोरों शोर से काम चल रहा है। हमारे शहर के नौजवान हर मस्जिद में जाकर वहाँ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे वो जमा कर रहे हैं। हमने पहले भी ये ऐलान किया था कि हमें बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के साथ परमिशन के लिए यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन देनी है। हमने जो पुलिस स्टेशन से और कमिश्नर ऑफिस से राब्ता कायम किया था, उसके हिसाब से हमें हर मस्जिद का औकाफ का रजिस्ट्रेशन, लाइट बिल, वहाँ के सदर, मौज़न और कमेटी का कोई मेंबर या मौज़न, इनके साइन के साथ हमने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार किया है। उसके साथ हमने एप्लीकेशंस के पूरे बंच बनाए हैं। और आज हमने पहली बार जिंसी पुलिस स्टेशन में आकर यहाँ की पीआई साहब जो है बुधवंत साहब, उनसे बात की है। काफी लंबी बातचीत रही, 15-20 मिनट की। उन्हें समझाया गया कि लोगों की ख्वाहिश क्या है, अजान की अहमियत क्या है और हर मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है और लोगों की जज्बात क्या है। इस बात को हमने उनके पास कन्वे किया, पहुंचाया। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। और जितने भी एप्लीकेशन हमने लाए थे, लगभग जिंसी पुलिस स्टेशन की हद में 83 मसाजिद आती है, उसमें से तकरीबन 50 मसाजिद का कंप्लीट बंच हमारे पास तैयार हुआ है। बचे जो 33 मसाजिद है वो भी इंशाल्लाह कल परसों तक रेडी हो जाएंगे। हमने ये तमाम पेपर्स बुधवंत साहब, पीआई साहब को सौंपा है और उसकी रिसीव्ड कॉपी भी ली है। इसके पहले हमें बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि वो जिस भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं वहाँ एप्लीकेशन की रिसीव्ड कॉपी नहीं मिलती है। तो हमने उनसे कहा कि हम जो पेपर दे रहे हैं हमें इसकी रिसीव्ड कॉपी चाहिए ही, क्यों तो ये हमारा हक है और ये उन्हें देना पड़ेगा। इस पर वो तैयार हुए हैं। उन्होंने पॉजिटिव बातचीत की है। उनकी तरफ से ये बात आई है कि आप हमें इसके बाद भी जिंसी पुलिस स्टेशन की हद में जो मस्जिदों के पेपर रह गए हैं वो लाकर जमा कराइए, हम उन सब की रिसीव्ड कॉपी देंगे। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है और ये ऐलान है कि जिन जिन के पेपर्स रह गए हैं वो हमारी टीम के वॉलंटियर्स के पास दे दे, वो लाकर सबमिट करके आपके पास रिसीव्ड कॉपी दे देंगे। जिंसी पुलिस स्टेशन के लिए जैसे मैंने कहा हूँ कि 83 में से तकरीबन 50 मस्जिदों के पेपर जमा हो गए हैं, वैसे ही हर पुलिस स्टेशन के लिए काम चालू है। हम डे बाय डे हर पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर पेपर्स जमा कराएंगे। पेपर जमा कराने में 2 चीजें खास बात है। एक तो जितने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने बनाई है वही डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करेंगे, वही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। और दूसरी खास बात यह है कि उसकी रिसीव्ड कॉपी चाहिए। बार बार शिकायत ये थी कि रिसीव्ड कॉपी नहीं मिल रही। हमारे पास औरंगाबाद में 700 से ज्यादा मसाजिद है माशाल्लाह से, और तकरीबन मसाजिद के पास पेपर्स मौजूद है। हमारी टीम ने पूरी स्टडी की है। तमाम मसाजिद लीगल है अल्हम्दुलिल्लाह। हर मस्जिद के पास पेपर्स की कोई कमी नहीं है। हमने हर मस्जिद के लिए तमाम उस एरिया के वॉलंटियर्स की टीम बनाई हुई है। सोशल ग्रुप के ऊपर सबकी लिस्ट जारी की गई है और खुद से वॉलंटियर्स, नौजवान बच्चे एक नेक नियति के साथ, जज्बे के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ खुद से अप्रोच हो रहे हैं अपने अपने एरिया के मसाजिद के पास। हमारी गुजारिश है कि मस्जिद कमेटी के अराकीन वो ये कोशिश करें कि हमारे वॉलंटियर्स के नंबर लेकर उन्हें कांटेक्ट करें
अगर नहीं भी आते हैं तो हमारे कमेटी के लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से अगर ताउन रहेगा तो काम ज्यादा आसानी से। नाज़रीन, वहीं महाराष्ट्र में मसाजिद के और दीगर मजहबी इबादत गाहों के लाउड स्पीकर के यह मामला गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर तमामी दीनी मिली तंजीमों के साथ साथ तमामी मजहबी इबादत गाहों के जिम्मेदारान ने इंतजामिया और हुकूमत से ये गुहार लगाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक इन्हें फौरी तौर पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दे। इसी मामले को लेकर लोक विकास पार्टी के नेता अब्दुल वाहिद की जानिब से गुज़िश्ता दिन मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में एक पिटीशन दायर की गई है और इंतजामिया के साथ साथ दीगर महकमों की इस कार्रवाई के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए अदालत से मांग की गई है कि वो इस मामले को फौरी तौर पर हल करे। नाज़रीन, अदालत ने इस पिटीशन को कबूल करते हुए आइंदा समाअत 22 अगस्त को मुकर्रर की है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली 22 अगस्त को इस पिटीशन को लेकर मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच कोई बड़ा फैसला ले सकती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।